हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, ये समय बड़ा ही क्रिटिकल समय चल रहा है, लॉकडाउन है और उसमें तरह तरह की परेशानियां उठाकर भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, अपने भविष्य को संवार रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आपसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। आप फॉर्चुनेट हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आप इस लॉकडाउन में भी अपने भविष्य को के लॉक को ओपन कर रहे हैं और आप कल को अच्छा फील करेंगे क्योंकि आप अपना मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। आपने अपने समय का बेहतर सदुपयोग किया होगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने अपने भविष्य को संवारने के लिए अपना लक्ष्य बनाएं, उसके लिए टारगेट बनाएं और उसको हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, दिलो जान से आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, जिससे आने वाला समय आपका हो, आने वाला फ्यूचर आपका हो, आने वाले समय में आप एक स्टार बन के उभरें, आप आने वाले समय में एक सक्सेसफुल इंसान बन के उभरें। बस यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी गुरुदक्षिणा है और यही मेरी ख्वाहिश भी यही है। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि जब कोई बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रही हो, उस केस में उसके एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है। मीन्स ना तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना डायरेक्शन चेंज होती है। एग्जाम्पल हमने बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी, जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव करती है तो उस केस में वो एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चलती है। क्या? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चलती है। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रही हो तो उसके डिफरेंट अननोन पैरामीटर्स को निकालने के लिए, जैसे फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, एक्सेलेरेशन है, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस के लिए यस n इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1। ये हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किया था, इनका डेरिवेशन किया था। इनका डेरिवेशन हम लोगों ने 3 मेथड से किया था। एक मैथमेटिकल किया था, एक कैलकुलस मेथड से किया था, एक ग्राफ मेथड से किया था हम लोगों ने इनका डेरिवेशन। ओके, अब इन फॉर्मूले पर, इन डेरिवेशन पर बेस्ड कौन से न्यूमेरिकल होते हैं, कौन से क्वेश्चन है, अगर उन क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, उन क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आने वाले फ्यूचर के लिए हम न्यूमेरिकली स्ट्रांग हो जाएंगे और हम चैलेंजेस को आसानी से झेल पाएंगे, चाहे वो हमारा नीट की चैलेंज हो, चाहे आईआईटी मेंस का चैलेंज हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे एकेडमिक का हो, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम सब में अच्छा करके निकलेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल डिस्कशन, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल डिस्कशन, तो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल डिस्कशन का। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं, कहानी तरह आपको याद भी हो जाता है, बट जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्यों अप्लाई करें। अगर आंसर आ जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, भले आपने रॉन्ग कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। नहीं आता तो आप परेशान हो जाते हैं, ठीक ना। नहीं आता तो एक फार्मूला हटा करके दूसरा फार्मूला अप्लाई करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो, ठीक ना। हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल उसी समय करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो जाएगा और हम स्ट्रांग फील करेंगे। तो आइए हम देखते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा उसके न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स कोई एक जेट प्लेन है, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। देखिए, पहली इंफॉर्मेशन आपको मिल गई क्वेश्चन में कि वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे, ड्रॉप्ड की जाए, रिलीज्ड की जाए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, इन सभी सिचुएशन में आपको मैंने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी u 0 ली जाती है। जब भी कोई बॉडी ड्रॉप की जाए
रिलीज की जाए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला जाए, इसका मतलब हो गया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू को आपको 0 ले लेना है। विद एन एक्सलेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सलेशन दे दिया गया, एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकंड, 35 सेकंड तो वो रन करता है बिफोर द टेकिंग ऑफ, उड़ान भरने के पहले वो 35 सेकंड तक रन करता है। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, आपको ये बताना है कि वो रनवे की मिनिमम लेंथ कितनी है जहां तक उसने दौड़ लगाई अपने उड़ान भरने के पहले, और उसकी वेलोसिटी उड़ान भरते समय जस्ट कितनी थी। आपको दो चीजें निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखने से देखिए आइडिया लगाइए। एक तो आपको स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दे दिया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी के विषय में जानकारी दे दी गई, एक आपको एक्सलेशन के विषय में जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, एक टाइम के विषय में इन्फॉर्मेशन दे दी गई। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यू, एक्सलेशन ए और टाइम, 3 चीजों के विषय में इंफॉर्मेशन दे दी गई। आपसे मिनिमम लेंथ मतलब डिस्टेंस और वेलोसिटी भी 2 चीजें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन गिवन, यू आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोगों ने वी नॉट कंसीडर किया है डेरिवेशन में। क्या वी नॉट कंसीडर किया वहाँ पर, v इक्वल टू हम लोगों ने वहाँ पर किया है v नॉट प्लस 80, हम लोगों ने वहाँ पर किया है v इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, और ये हम लोगों ने किया है वहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस यू टी स्क्वायर। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो t इक्वल टू 0 पर होती है। एक्सलेशन देखिए आपका क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 35 सेकंड। क्या निकालना है, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ का मतलब डिस्टेंस निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अब हमारे सामने अगला, पहले ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें। देखिए आपके पास ये 3 फार्मूले हैं, v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, यस इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2s। अब इन 3 फार्मूले में हमें ये देखना होगा कि कौन से, यहाँ पर देखिए हर एक फार्मूले में 4 क्वांटिटी हैं, वी नॉट ए और टी, यस वी नॉट टी और ए, वी यू और वी नॉट ए और यस। हमने बताया था इनमें से जिस इक्वेशन की 3 क्वांटिटी आपको दी हो वही आप अप्लाई कर देंगे। देखिए वी नॉट गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस देखिए इस इक्वेशन में डिस्टेंस है नहीं, तो इस इक्वेशन को हटा दीजिए। अब बचा इसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस है। यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी का डिस्कशन है, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, ये इक्वेशन हटा दीजिए। बचा सेकंड इक्वेशन, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यस इक्वल टू यल मिनिमम इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यल मिनिमम इक्वल टू वी नॉट कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, प्लस इंटू टी कितना है 35 सेकंड। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बच जाएगा। 1/2 एक्सलेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 35 सेकंड का स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 मीटर इंटू, देखिए सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 मीटर इंटू 35 इंटू 35। ये 35 का स्क्वायर करेंगे 1225 आ जाएगा, इंटू 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1225, 3/2 करेंगे 1.5 आ जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा 1837 मीटर, 1837 मीटर। ये आप किलोमीटर में राइट करना चाहें तो हो जाएगा 1.837 किलोमीटर, 1.837 किलोमीटर। ये आ गई मिनिमम रनवे की लेंथ, जितनी लेंथ उसको दौड़नी पड़ेगी अपनी उड़ान भरने के पहले, टेक ऑफ करने के पहले। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। फिर हम देखें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। हमें v दिया है, a दिया है, t दिया है, v निकालना है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, तो हो जाएगा v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 होता है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 होता है। v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है आपका। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। v नॉट आपका 0 मीटर पर सेकंड है, a आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 35 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा 105 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो वो इतनी डिस्टेंस चलने के बाद जब उड़ान भरेगा तो इतनी वेलोसिटी से वो जो है टेक ऑफ करेगा। ओके, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया।
तो यहाँ से आपने सेकंड इक्वेशन का एप्लीकेशन सीख लिया, फर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन सीख लिया। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आइए स्टूडेंट्स अब हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी जो आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हो। आइए हम देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर व्हिच it deaccelerate at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is at t second, then calculate the maximum velocity attained by the car, the total distance traveled by the car in terms of alpha, beta and t. Okay? पहले क्वेश्चन समझ लो। कोई कार है जो रेस्ट में थी, कोई कार रेस्ट में थी, उससे वो एक्सेलरेट करना शुरू करती है। कोई कार रेस्ट में थी, वो एक्सेलरेट करना शुरू करती है। किस एक्सेलरेशन से? अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। किस एक्सेलरेशन से? अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना शुरू करती है। फॉर सम टाइम, कितने टाइम तक नहीं मालूम, आप इसको t1 ले सकते हैं। आफ्टर व्हिच, उसके बाद वो डी एक्सेलरेट होने लगी। पहले अल्फा एक्सेलरेशन से कुछ टाइम तक एक्सेलरेट हुई, उसके बाद वो डी एक्सेलरेट होने लगी कांस्टेंट रेट बीटा से, और कम टू रेस्ट, अंत में वो रेस्ट में आ गई। और टोटल टाइम आपको दिया गया है वो क्या है? टी सेकंड। ये जो टी सेकंड है टोटल टाइम है, जितना मीन्स जो इसके एक्सेलरेशन का टाइम है और जो रिटार्डेशन का, दोनों टोटल टाइम टी दिया गया है। तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ, आप अपने घर में रेस्ट में हैं, आप अपनी कार चलाना शुरू किए, आप अपनी कार स्टार्ट किए, आप एक्सेलरेटर लेते गए और आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, ठीक ना। t1 टाइप तक आप एक्सेलरेट किए कार को, उसके बाद आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिया, फिर धीरे धीरे अगले t2 टाइम में आपकी कार रिटार्ड हो गई और आकर के रेस्ट में आ गई। तो t टाइम बाद आपकी कार रेस्ट में आ गई, तो आपकी कार की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी ये निकालना है, और टोटल डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल किया ये फाइंड आउट करना है। ये इसको दूसरे शब्दों में चेंज कर दो। कोई एक ट्रेन है, वो स्टेशन पर एक रेस्ट थी, वहाँ से वो चलना स्टार्ट की, और उसके बाद ड्राइवर एक्सेलरेट करता गया। पहले वो अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट की t1 टाइम तक, उसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, फिर वो रिटार्ड होने लगी, t2 टाइम तक वो रिटार्ड हुई, और फिर आकर के वो रेस्ट में आ गई अगले स्टेशन पर। बताना है टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है। ओके, समझे क्वेश्चन क्या है? तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, गिवन में आपको दिया गया है, पहले वो कार एक्सेलरेट कर रही है, यहाँ देखिए कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब आपको शुरुआत का एक्सेलरेशन दे दिया गया है, उसको हमने a1 मान लिया। a1 इक्वल टू अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब हमें ये नहीं पता है कि कितने टाइम तक एक्सेलरेट किए है, ये नहीं पता है, तो हमने वो टाइम मान लिया कि t1 टाइम तक वो कार एक्सेलरेट की। हमें ये टाइम नहीं पता है कि वो कितने टाइम तक एक्सेलरेट की, तो हमने उस टाइम को क्या मान लिया, t1 मान लिया कि t1 सेकंड तक वो एक्सेलरेट की। उसके बाद ब्रेक से अप्लाई किया जा रहा है, वो डी एक्सेलरेट होने लगी। डी एक्सेलरेट मतलब हो गया रिटार्डेशन होने लगा, और डी एक्सेलरेशन निगेटिव में होता है। तो अब a2 हमने मान लिया माइनस बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि वो डी एक्सेलरेट हो रही है, मीन्स रिटार्ड हो रही है। अब हमने ये सपोज कर लिया कि जितने टाइम तक वो रिटार्ड हो रही वो टाइम क्या है, t2 है, और टोटल टाइम हमें गिवन है t इक्वल टू t1 प्लस t2, ये हमें गिवन है। और ये गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनली कार रेस्ट में आ गई। तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं, फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो कोशिश ये करो कि जो वो न्यूमेरिकल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको आप पहले उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लो। जो न्यूमेरिकल लैंग्वेज में लिखा गया है पहले उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लो। जब आप उस लैंग्वेज को डायग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। फिर पता लग जाता है क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें। आइए पहले हम यही काम करते हैं। फर्स्ट मेथड में स्टेप 1 में देखिए ये कोई कार है, ये कोई कार है,
t इक्वल टू 0 टाइम पर ये ए पॉइंट पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ये रेस्ट में है। देखिए ये कोई कार है, t इक्वल टू 0 सेकंड पर ये ए पॉइंट पर है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ये रेस्ट में है। उसके बाद यहाँ से ड्राइवर एक्सेलरेट करना शुरू करता है। ये a1 इक्वल टू अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है। जब एक्सेलरेट करेगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बी पॉइंट तक ये एक्सेलरेट करी, बी पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v हो गई। बी पॉइंट तक एक्सेलरेट की तो बी पॉइंट पर इसको मैक्सिमम वेलोसिटी v मिल गई। बी पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी v मिल गई। अब इसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, रिटार्डेशन करना शुरू की। ये रिटार्डेशन बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड करना शुरू की। मीन्स यहाँ पर तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुकी, इसके बाद अब वेलोसिटी फिर डिक्रीज हो रही और सी पॉइंट पर ये कार फाइनली आकर के रेस्ट में हो गई। सी पॉइंट पर कार फाइनली रेस्ट में आ गई। हमने ये सपोज कर लिया ए से बी तक की डिस्टेंस s1 है, बी से सी तक की डिस्टेंस s2 है और बी से सी तक का जो टाइम है वो t2 सेकंड है। ए से बी तक का जो टोटल टाइम है वो t1 सेकंड है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा ये कंप्लीट क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है। एक ए से बी तक मोशन में जहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है और एक बी से सी तक मोशन जहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। ये दो पार्ट में मोशन है, तो हम क्यों ना दोनों पार्ट को अलग अलग डिस्कस कर लें। पहले हम ए से बी पार्ट को डिस्कस कर लें, फिर हम बी से सी पार्ट को डिस्कस कर लें। तो देखिए हमने वही किया। स्टेप सेकंड में देखिए, एक ए से बी तक की मोशन है, एक बी से सी तक की मोशन है। तो पहले हम ए से बी तक की मोशन की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना है ए से बी तक, अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने कितना कंसिडर किया है, टाइम इक्वल टू t1 सेकंड। यहाँ पर मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी क्या है, v अननोन है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें s1 अननोन है। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमें देखना है इसमें से कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें। अब हमें फाइनल वेलोसिटी देखिए, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, टाइम हमने t1 ले लिया है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। v इक्वल टू वी नॉट प्लस at, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस at। अब आप देखिए v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और आपका एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है, टाइम कितना है, t1। तो v इक्वल टू अल्फा t1। यहाँ से t1 क्या आ जाएगा, v अपॉन अल्फा, जहाँ v क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, t1 क्या है, टाइम है जितने टाइम तक वो एक्सेलरेट हुई, और अल्फा क्या है, वो टाइम जितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुई। अब हम डिस्टेंस के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s फॉर्मूला अप्लाई कर दें, या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई कर दें। अब दोनों अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, u 0 है, देखिए u क्या है, 0 है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2a कितना है, अल्फा। s क्या है, हमने s1 कंसिडर कर रखा है, s क्या है, s1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, s1 है। तो यहाँ से s1 आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ये आपका आ गया स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड में हमने केवल ए से बी तक के मोशन को डिस्कस किया। अब हम देखिए बी से सी तक के मोशन को डिस्कस करें। बी से सी तक, ये बी से सी तक ही है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, बी से सी तक के मोशन को डिस्कस करने में बी पर जो वेलोसिटी होगी वो बी से सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। बी से सी तक के मोशन को डिस्कस करने के लिए अब बी पर जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इसको फाइनल वेलोसिटी माना जाएगा। तो अब आप देखिए बी से सी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वही जो बी पॉइंट पर थी वो बी है। a2 कितना है, माइनस बीटा है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। s2 क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब फिर फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस at। तो v 0 हो गया, फाइनल बॉडी रेस्ट में आ गई। और u कितना है, v है जो यहाँ पर था, और रिटार्डेशन है तो माइनस बीटा t2। टाइम कितना हमने t2 लिया है, हमने इसको t2 कंसिडर किया है जितने टाइम पे रिटायर्ड हुई है। तो t2 यहाँ से आ गया v अपॉन बीटा, t2 आ गया v अपॉन बीटा, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब अगले स्टेप में देखिए, ये फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप देखिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v देखिए कितना है, 0, और u क्या है जो v पॉइंट पर था ये, और माइनस 2। तो यहाँ से s2 क्या आ जाएगा, 2a क्या है बीटा, s2 क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा,
S2 क्या आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। अब हमें गिवन है T1 प्लस T2, देखिए T1 प्लस T2 T गिवन है, तो ये आपको हो जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू T आ जाएगा। T क्या है? टोटल टाइम। T1 प्लस T2 इक्वल टू T आ जाएगा। अब T1 की वैल्यू क्या है? v अपॉन एल्फा। T1 की वैल्यू देखिए क्या है? v अपॉन एल्फा। और T2 की वैल्यू देखिए क्या है? v अपॉन बीटा। ये v अपॉन बीटा इक्वल टू T। यहाँ से v कॉमन ले लीजिए, एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू T आ जाएगा। तो यहाँ से v क्या निकल आएगा? एल्फा इंटू बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू T। यही वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी कार की एल्फा इंटू बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू T। एल्फा इंटू बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू T, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी? बी पॉइंट पर। रीजन क्या है कि यहाँ से एक्सलेट हो रही है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ तक एक्सलेट हुई तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जस्ट रिटार्डेशन हो रहा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। आपको गिवन है कि S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, उसको हम S मान लें। S1 प्लस S2 इक्वल टू S, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो S1 स्टेप 6 देखिए, S1 प्लस S2 इक्वल टू S आ गया। अब S1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, v स्क्वायर अपॉन 2 एल्फा है। S2 की वैल्यू देखिए, ये है v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा है इक्वल टू S। v स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिए, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू S आ जाएगा। v स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू S आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ v की वैल्यू हम पुट कर दें। देखिए v की वैल्यू हमारी आई है क्या? यहाँ देखिए v की वैल्यू आई है एल्फा इंटू बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू T। यहाँ T क्या है? टोटल टाइम। एल्फा इंटू बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू T। यहाँ पर देखिए हमने पुट कर दिया, ये v की वैल्यू हो गई एल्फा इंटू बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू T का होल स्क्वायर। और बचेगा कितना? एल्फा प्लस बीटा इंटू 2 एल्फा बीटा, ये बच गया। अब आप देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। यहाँ से एक एल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एल्फा बीटा बच जाएगा। यहाँ एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एल्फा प्लस बीटा है तो एल्फा प्लस बीटा से एल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ T स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस S हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस देखिए S आ जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस S आ जाएगी एल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 एल्फा प्लस बीटा इंटू T स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस आ जाएगी S इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 एल्फा प्लस बीटा इंटू T स्क्वायर। ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। ये आपकी क्या आ गई? टोटल डिस्टेंस आ गई। तो ये रहा पहला मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये रहा फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना? हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, A से B, B से C में, और ये आपका सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको सिस्टमेटिक अप्रोच बनानी है। अभी हम आपको शॉर्टकट इसलिए नहीं बता रहे हैं जिससे आपके समझ में आ जाए। पहले हर फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाएं, हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएं। एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, प्रॉब्लम को तोड़ते कैसे हैं, ये समझ में आ जाए। अब इसको हम एक दूसरे मेथड से आपको ग्राफ के मेथड से बता रहे हैं। तो देखिए उस मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप देखिए ग्राफ के मेथड। अब हम सेम क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, ये सेकंड मेथड है। देखिए अब ये हमने y एक्सिस पर इसकी वेलोसिटी ले लिया, x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया, y एक्सिस पर वेलोसिटी ले लिया, x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया। देखिए t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये बॉडी रेस्ट में थी, और जैसे जैसे ये एक्सलेट होती गई इसकी वेलोसिटी देखिए इंक्रीज होती गई। देखिए t इक्वल टू 0 सेकेंड में रेस्ट में थी, उसके बाद एक्सलेट होती गई, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई। यहाँ तक ये एक्सलेट हुई, यहाँ तक इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। कितने टाइम तक? t इक्वल टू t1 सेकेंड तक। ये एंगल कितना है? θ1 है। मीन्स यहाँ पर एक कार रेस्ट में थी, उसके बाद धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। यहाँ तक ये एक्सलेट की कितना टाइम हो गया? t इक्वल टू t1 सेकेंड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये टाइम कितना हो गया? t1 सेकेंड। अब उसके बाद ब्रेक से अप्लाई कर रहे हैं, देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, ब्रेक अप्लाई करें, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, डिक्रीज होते यहाँ पर आकर के वेलोसिटी 0 हो गई। कि क्या रिटार्डेशन क्या है? बीटा। रिटार्डेशन क्या है? बीटा। कितने टाइम तक रिटार्ड हुई? t इक्वल टू t2 सेकंड तक। ये टाइम t2 सेकंड है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम t है।
T1 प्लस T2 क्या है, T है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो हमें फाइंड आउट करना है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी v और टोटल डिस्टेंस। अब देखिए सबसे पहले हम O से A तक की बात करें। देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। अब जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हो, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हो, तो इसका जो स्लोप आता है, इसका ये जो स्लोप, ये हमें एक्सेलरेशन दे देता है। क्या, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे देता है। और स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए कितना है v है, और बेस कितना है आपका T1 है। तो देखिए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया ये v, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका v, और बेस कितना है T1। तो अल्फा इक्वल टू हो गया v अपॉन T1। तो अल्फा इक्वल टू v अपॉन T1 हो गया। यहाँ से अब T1 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखें, यहाँ से आपका आ जाएगा T1 इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन अल्फा। T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा v अपॉन अल्फा। अब यहाँ देखिए b से c तक हम इसका, यहाँ पर अगर इसका स्लोप निकाल लेंगे ये, तो हमें बीटा आ जाएगा। अब ये एंगल हो जाएगा परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है v, और यहाँ बेस कितना है, ये टाइम कितना है T2। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा v माइनस 0 अपॉन T2। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो v अपॉन T2। यहाँ से T2 कितना आ गया v अपॉन बीटा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, T1 प्लस T2 फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा T, v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा। v कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो T इक्वल टू आ जाएगा v इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से v हमें फाइंड आउट करना है, तो v आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। हमारा v आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया हो, तो इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो इसका स्लोप होता है टेन थीटा। इसका स्लोप होता है टेन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है v और बेस ये है T1। ऐसे इसका स्लोप निकालेंगे तो ये एंगल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप है डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हो, तो आप क्या करिए, इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। क्या, इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, ये एरिया। तो जब भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हो, इसका एरिया हम फाइंड कर लें तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस और इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा OC, और OC क्या होगा, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2, और हाइट कितनी हो जाएगी AB कितना हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है यस इक्वल टू एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस कितना हो जाएगा ये, हाइट कितनी हो जाएगी ये, तो हो जाएगा 1/2 OC आपका बेस हो गया, हाइट क्या हो गया AB। अब 1/2 OC क्या है, OC टोटल टाइम है, जितने टाइम तक जर्नी हुई। ये हो जाएगा T1 प्लस T2, क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, और इंटू AB ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये v हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2, और T1 प्लस T2 कितना है, T के बराबर। T1 प्लस T2 क्या है, T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम T है, तो हो जाएगा 1/2 T, और v की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। v की वैल्यू हम लोग ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये v हो गया। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यस इक्वल टू आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये बहुत इजी पड़ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस आ गई, तो वो डिस्टेंस आ गई, ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। ये रहा सेकंड मेथड, इसको ग्राफ मेथड बोलते हैं। तो आप इस मेथड से करेंगे तो इजी हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो आपने एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर लिया, एक हमने ग्राफ मेथड से सॉल्व करके दिखाया और एक हमने आपको मैनुअली करके दिखाया। तो दोनों मेथड से आपको आना चाहिए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आने वाले समय में न्यूमेरिकल कर पाए। ओके, तो ये हमने आपको दो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के बताए, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आप न्यूमेरिकल को बनाते कैसे हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो अभी आगे हम लोग जब ग्राफ का डिस्कशन करेंगे तो ग्राफ को डिटेल में बताएंगे।
अभी आपको केवल दो बातें याद रखनी है। जब भी वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ दिया गया हो तो उसका जो स्लोप होता है टेन थीटा वो हमें एक्सलेशन देता है और उसका एरिया हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे। तो हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप जिसको एक्सेलेरेशन कहते हैं, और एक हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जिससे डिस्टेंस आ जाती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। ओके, तो ये रहे आपका जो अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किया उसका एप्लीकेशन। ओके, अब हम लोग इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे अच्छे जिससे आपकी कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनको हैंडल करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे जिससे आपको और भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। ओके।